दोस्तों, पहले भाग में आपने सुना कि कैसे एक चोर ने पूरे राजमहल के सैनिकों व राजा के नाक में दम करके रख दिया। और कहानी का दूसरा भाग हम आज पूरा करेंगे। यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि उसके राज्य में ये सब क्या हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब कोतवाल पूरे नगर में घूम रहा था तो एक गली से आवाज़ आई कि मैं चोर हूँ। इस पर कोतवाल ने कहा कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, और अगर ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि मैं ही चोर हूँ। कोतवाल ने कहा कि मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि आप मुझे कहाँ बंद करेंगे। उसने कहा कि ये एक कमरा है, इसमें बंद करके बाहर से ताला लगा दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि इस ताले को तो कोई भी खोल देगा। कोतवाल ने कहा कि ये बहुत ही मजबूत है, इसे कोई नहीं खोल सकता। इस पर चोर ने कहा कि तुम अंदर जाओ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे खोल सकता है कोई भी इस ताले को। कोतवाल को विश्वास था कि ये तो वैसे ही मजाक कर रहा है, और जैसे ही कोतवाल अंदर गया तो चोर ने बाहर से ताला लगा दिया और बोला कि मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं वही चोर हूँ, पर तुम माने ही नहीं। और फिर चोर वहाँ से चला गया। पूरी रात भर उस कमरे में बंद रहने की वजह से कोतवाल बेहोश हो गए, और जब सिपाहियों ने देखा तो उन्हें भी इलाज के लिए ले जाया गया। ये बात भी राजा को पता चली तो राजा बहुत ही परेशान हुआ और कहा कि आज मैं खुद ही निगरानी करूँगा और देखता हूँ कि चोर अब कैसे बचेगा। ये बात राजा ने कही तो चोर वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, और उसने सोचा कि आज रात मैं साधु का रूप बनाकर राजा के सामने जाऊंगा। चोर साधु का रूप बनाकर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। जब राजा ने नगर का चक्कर लगाया तो साधु को वहां पर बैठा देखा और पूछा कि आप यहाँ से किसी को जाते हुए देखे हैं। चोर ने कहा कि वो तो बस अपने ध्यान में ही मगन है, और यहाँ से कोई गुजरा भी होगा तो उसे पता नहीं। इस पर चोर ने कहा कि आप ही क्यों न मेरे पास बैठ जाएं, और अगर यहाँ से कोई गुजरा भी होगा तो दिख जाएगा और आप उसे पकड़ लेना। ये बात सुनकर राजा के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों न मैं ही साधु बनकर बैठ जाऊं और ये साधु मेरी जगह नगर का चक्कर लगा ले। राजा ने कहा कि तुम नगर का चक्कर लगाओ और मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। बहुत ही देर बाद सोचने पर चोर राजी हो गया। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए और चोर राजा के घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचने के बाद चोर राजा के बिस्तर पर गया और सो गया। उधर राजा इतनी ठंड में बैठा हुआ चोर का इंतजार कर रहा था। राजा को बहुत ही ठंड लग रही थी। उधर चोर बड़े मजे से सो रहा था। बहुत देर हो गई, वो आदमी भी नहीं लौटा और चोर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा ने सोचा कि अब तो सुबह के 4 बजे हैं और लगता भी नहीं है कि अब चोर आएगा। यही सब सोचकर राजा ने अपने महल में जाने का निश्चय किया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही महल में राजा घुसने लगा तो सिपाहियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने बहुत शोर मचाया, पर उसकी कोई भी बात सिपाही ने नहीं सुनी, और सुनते भी क्यों, क्योंकि उनकी नज़र में तो राजा पहले ही आ चुका था। राजा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया कि जब राजा सोकर उठेंगे तो चोर का फैसला होगा। पहरा दे रहे एक सिपाही ने राजा को पहचान लिया और राजा से माफ़ी मांगने लगा कि हमें माफ़ कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं, और फिर राजा को छोड़ दिया गया। उधर चोर ने देखा कि सुबह हो गई है। चोर वहाँ से राजा के कपड़े में ही भाग गया। राजा ने पूछा कि सिपाही ने उन्हें क्यों पकड़ा था,
तो सिपाही ने बताया कि आपकी पोशाक में कोई राजा आपके बिस्तर पर लेटा है। यहाँ सुनकर राजा ने जांच की तो पता चला कि ये तो वही चोर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब राजा पूरी तरह से थक चुका था और उसकी समझ में आ गया कि इस चोर को पकड़ना आसान नहीं है। इस बात का ऐलान किया गया कि वो चोर अपने आप ही सामने आ जाए और सामने आने पर उसे कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे इनाम देकर छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर चोर राजा के सामने आ गया और बोला कि महाराज, मैं ही वो चोर हूँ, और राजा के सभी हीरे, राजा के कपड़े आदि सभी सामान राजा को वापस कर दिए और राजा ने भी उसे माफ़ करके एक गांव इनाम में दे दिया और कभी भी चोरी न करने का वादा भी लिया। इस पर चोर ने चोरी न करने का वादा दिया और चोर भी खुशी से रहने लगा और उसने कभी भी चोरी नहीं की और जो गांव राजा ने उसे इनाम में दिया था उस गांव वालों की सेवा करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने परिवारों में इसको शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।